बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ पब्लिक साथ आपका मेज़बान असगर सईम। इंतहाई अहम तरीन खबरें हैं कि अमेरिका ने ये ऐलान किया है कि उसने ईरान का जो दिफाई सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके रख दिया है। लेकिन आप सुन के हैरान होंगे कि उसके ऐलान के करने के कुछ देर बाद जनाब ईरान ने एक ऐसी कार्रवाइयाँ की हैं जिस पे जनाब अमेरिका और इसराइल और जनाब जितने ये ममालिक हैं वो सारे परेशान होकर रह गए हैं कि उसके फ़ौरन बाद कि जब उसने ये दावा किया है कि हमने इसका दिफाई सिस्टम ख़त्म कर दिया है, तो उन्होंने जनाब फौरी तौर पर ऐसा जवाब दिया है कि जिस पे जनाब अमेरिका इस वक्त परेशान है। वो ये है कि इसने दुबई के अंदर जो उसका सफारत खाना था अमेरिका का वो उसने उड़ा के रख दिया है। और इसके साथ साथ आपने देखा कि दरियाए हुर्मुज़ पे जो उसका एक दिफाई रेडार था जिसको कुछ 1 अरब का दावा करते हैं डॉलर का, कुछ 1.5 अरब डॉलर का दावा करते हैं, तो वो भी ईरान ने उसको जनाब ख़त्म करके रख दिया है। और तीसरी अहम तरीन खबर ये है कि ईरान इस वक्त मुस्लिम दुनिया की दूसरी इस्लामी और जनाब ये रियासत बन गई है जिसने एटम का बाकायदा ऐलान कर दिया है। कुछ दिन पहले जो खबरें आई हैं कि ईरान के अंदर 4 कुछ सेक्टर का दलदला आया है। कुछ लोग इसको इस तनाजुर से जोड़ रहे हैं कि वहाँ पे उन्होंने बाकायदा एक तजर्बा किया है एटम का, जिसकी बुनियाद पे वहाँ पे जनाब ये दलदला देखने को मिला है। और इस वक्त आयतुल्लाह खामनाई के जानशीन मुकर्रर किए जा चुके हैं। उनके अपने बेटे मुज्तबा खामनाई जो उनके जनाब बेटे थे, जो एक मजहबी रहनुमा है, पढ़ी लिखी शख्सियत हैं, और वो जनाब इस वक्त आयतुल्लाह खामनाई का जनाब अरब मीडिया के मुताबिक, इसराइली मीडिया के मुताबिक उसको जानशीन मुकर्रर कर दिया गया है। और इसके साथ साथ आप ये देखें कि पहले हम ये समझते थे कि ईरान के अंदर इंटेलिजेंस फेलियर सामने आ रहे हैं जिस बुनियाद पे आयतुल्लाह खामनाई के ऊपर हमला हुआ और इस तरह जनाब और इंडिविजुअल हमले हो रहे हैं। लेकिन आप ये सुन के हैरान होंगे कि इसके साथ साथ आप ये सुन के हैरान होंगे कि इस वक्त अमेरिका का भी इंटेलिजेंस फेलियर सामने आ रहा है। जो रियाज के अंदर जो धमाका हुआ और जो एयरबेस उड़ाया गया है वो CIA का मरकज था, और इसी तरह बहरीन के अंदर भी जनाब वो CIA के मरकज को उड़ा के रख दिया गया है। और इस वक्त पोजीशन ये है कि बाकायदा तौर पे इसराइल और बहरीन के अंदर बाकायदा वहाँ पे जनाब तबले जंग बन चुका है, सायरन बन चुके हैं कि जनाब ये इस चीज़ की अलामत है कि वहाँ पे बाकायदा जंग का समा है और उनका बहुत बड़ा कोई नुकसान हो गया है। ये इस चीज़ के तनाजुर में कि इससे पहले जनाब ईरान ने दावा किया कि हमने यरूशलेम पे हमला किया, हमने यानी वहाँ पे जनाब करके मोसाद के जो मरकज़ है वहाँ पे वो उड़ा के रख दिए हैं। और आज ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ इसराइल के अंदर बाकायदा तौर पर यानी सायरन भी बज रहे हैं। तो बहरहाल इस वक्त पूरी दुनिया जो पहले परेशान थी कि ईरान सिर्फ दावे करता है और जनाब अपने इंटेलिजेंस फेलियर की बुनियाद पे, अंदरूनी इख्तलाफात की बुनियाद पे इनके नुकसान हो रहे हैं। आज बहरहाल ये पोजीशन है कि ईरान मजबूत पोजीशन में होता हुआ नजर आता है। उसके पीछे हम समझ सकते हैं कि शायद इसको बाकायदा तौर पे रूस ने इसकी सपोर्ट की है, चाइना इसके साथ पुष्ट पे खड़ा हो गया है। ये 2 बड़े ममालिक हैं और कोरिया के मुतालिक भी खबरें आ रही हैं कि जनाब वो भी इसकी हिमायत में आने को तैयार है। और दूसरी जानिब आप ये देखें कि ट्रंप ने बरतानिया और बहुत सारे ममालिक का गिला करता हुआ नजर आया है। उन्होंने कहा कि हमें वो फिजाई हदूद नहीं दे रहे, वो जनाब हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे। पहले ये ममालिक थे जो हमें कहते थे कि जनाब हम आपके साथ होंगे, वहां पे दूसरी जानिब यानी ट्रंप की वो ट्वीट और उनके जो बयानात सामने आ रहे हैं वो पसमानदगी की तरफ जा रहा है। उनकी जहन की अक्कासी ये करता है कि इस वक्त ट्रंप परेशान है और अमेरिका ईरान वाज़े तौर पे ये बर्तरी दिखा रहा है कि ऐसे ऐसे टारगेट अचीव कर रहा है। और उसके बाद आज दरियाए हुर्मुज़ पे, जहाँ पे दुनिया की बहुत बड़ी आम दरख्त की जगह है जहाँ पे तेल का आना और जाना होता है, ईरान ने बाकायदा कदगन लगा दी है और कह दिया है कि अब किसी का भी जहाज़ यहाँ से गुजरेगा तो हम उस पर हमला कर देंगे। और इसके अलावा जनाब इसके बाद पूरी दुनिया में खुलबली मच गई है, परेशान हो गए हैं ये सारे ममालिक। अमेरिका कहता है नहीं जनाब मुझसे आप इंश्योरेंस लें और गुजारें, लेकिन अमेरिका जब अपना रेडार सिस्टम नहीं महफूज कर पाया, अमेरिका के अपने CIA के मरकज़ महफूज नहीं है, अमेरिका के अपने एयर बेसेस जब महफूज नहीं है, तो वो इनको क्या सिक्योरिटी देगा। सारी दुनिया इस वक्त परेशान है और इस वक्त तीसरी जंग, आलमी जंग का खतरा मुंडलाने लगा है, बल्कि मैं समझता हूँ कि होने लगा है, हो रहा है। और इस वक्त देखते हैं कि मज़ीद आगे चल के इसके रिजल्ट्स क्या सामने आते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा या दीगर जो जितने भी बड़े ममालिक हैं वो
وہ اس پہ کیا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ اس وقت کی بڑی اہم ترین صورتحال ہے۔ ایران نے اپنا جناب آیت اللہ خامنئی کے بعد ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی کو بھی جانشین مقرر کر دیا ہے۔ اب جناب اس کے مقرر ہونے کے بعد ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ جناب انہوں نے ایسے ایسے ٹارگٹ اچیو کرتے آ رہے ہیں کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ امریکہ کے اندر بھی انٹیلیجنس فیلئر سامنے آتا جا رہا ہے، اور وہ اٹلی کے راستے سے شاید یہاں تک مجبور ہو گیا ہے کہ جناب ہمارے کوئی مذاکرات کرائے جائیں، لیکن ایران کہتا ہے کہ اب ہم مذاکرات بالکل نہیں کریں گے۔ آگے مزید دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوگا۔